देघाट की जनता का तहे दिल से स्वागत और आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और हमारी इस बार जो हमारी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के लिए उठी है श्रीमती भागीरथी देवी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं। तो काफी सारे लोग आज आगे आने वाले की, अगर कोई आगे आएगा तो उसको पीछे खींचने की चाहत रहती है उसकी, तो हमें इन लोगों का विशेष कर ध्यान रखना है। आज हम अपने विकास के लिए आगे नहीं आ पा रहे, हम अपने मुद्दों के लिए नहीं लड़ पा रहे कि हमें, और आज वोट मांगने के लिए किसी के घर घर जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी की पेंशन नहीं लगी। आखिर क्यों क्यों सो रहे हो प्रधान जिसको आपने जिताया है? तेरा चिंताली से जो तानाशाही को पनपाएगा, लालदा की चौकीदारी पहले तेरा चिंतली के देवी देवता मां भगवती करेगी और मेरे युवा साथी करेंगे। मेरे को ये उत्तेजना आ जाती है, मैं सोचता हूँ मैं आराम से समझाऊं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये तानाशाही पर रोक लगाइए, हर जगह लगाइए। जो ये बाहर के आदमी को लेके गांव का अपमान करते हैं, क्या उस गांव में कोई व्यक्ति नहीं रहता? क्या वहाँ कोई नए युवा नहीं रहता? आप उसका उस ग्राम पंचायत का, उस शहर पंचायत का अपमान करते हो और ऐसे लोगों को पन पाते हो, ऐसे लोगों की जमानत जब्त करने का काम करो। सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करो कि तानाशाही नहीं चलेगी। नई सोच, नई विचार, नई सोच, नई विचार, नई प्रत्याशी भागीरथी। अब की बार मैं समस्त 13 चिंतोली के सभी माता बहनों को और समस्त देघाट क्षेत्र के सभी माता बहनों को एवं मेरे बड़े भाइयों को मेरे बुजुर्ग आमा बुबू लोगों को, मैं समस्त व्यापारी भाइयों को भी, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला मैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी 13 चिंतोली से श्रीमती भागीरथी देवी मैं आप लोगों के बीच में बड़ी आशा उम्मीद लेके आई हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मुझे अपना सहयोग देंगे, अपना सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार आशीर्वाद देंगे, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग हमें मिला। उसके लिए भी मैं समस्त 13 चिंतोली के सम्मानित जनता से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं श्रीमती भागीरथी देवी, मैं समस्त 13 चिंतोली के सम्मानित जनता से निवेदन करती हूँ कि आप लोग हमारे क्षेत्र में एक ऐसा जिला पंचायत प्रत्याशी को चुनना जो कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को, क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे क्षेत्र में जो विकास करें, ऐसा प्रत्याशी को चुनना जो हमारे बीच में रहता होगा, हमारे क्षेत्र में रहता होगा, हमारे गांव में रहता होगा, हमारे गांव की समस्या को समझता होगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुनेगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को देखेगा। मैं आप लोग क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे क्षेत्र में जो विकास करें, ऐसा प्रत्याशी को चुनना जो हमारे बीच में रहता होगा, हमारे क्षेत्र में रहता होगा, हमारे गांव में रहता होगा, हमारे गांव की समस्या को समझता होगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुनेगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को देखेगा। मैं आप लोगों से, समस्त देघाट के व्यापारी भाइयों, मेरे सहपाठीगण, मेरे मित्रगण और मेरा निवेदन है कि आप 28 तारीख को श्रीमती भागीरथी देवी जी के पक्ष में मतदान करें, जिनका चुनाव निशान होगा उगता हुआ सूरज। निवेदन कि इस बारी श्रीमती भागीरथी देवी जी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि अपने क्षेत्र हित के विकास के लिए कुछ परिवर्तन ला सके। जीवन मिशन ने अभी नहीं दिए, मैं उनको कहना चाहूँगा कि भैया स्रोत संवर्धन के कार्य भी आप करवाइए विभाग द्वारा, क्योंकि नल दे दिया, पाइप दे दिए, लेकिन जहाँ से पानी का स्रोत है उसको कैसे बढ़ाया जाए? नल दे के क्या करेंगे, नल लगा के क्या करेंगे अगर पानी का स्तर इतना है, कहाँ कहाँ बटेंगे? तो हमें स्रोत संवर्धन के कार्य भी सबसे पहले करना है। हम उस स्रोत पे कैसे पानी का स्तर को, आज हमारा पानी का स्तर अगर 10 है तो आने वाले समय में वो घटेगा, पक्का घटेगा धीरे धीरे। जो यहाँ का लचीला सिस्टम है, जो भ्रष्ट सिस्टम है यहाँ का, उस सिस्टम को जगाने के लिए, उस सिस्टम की जो और बोल रहा हूँ मैं, जनता को जागरूक कर रहा हूँ कि देखो आप जाग जाओ। अगर आप नहीं जागोगे तो एक दिन आप यहाँ ये कहने लायक नहीं हो कि भाई ये चीज़ ये समस्या है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस क्षेत्र का जन्म
यहाँ पर तो कई भारतीय जनता पार्टी के कई लोग हमको तो कहते हैं कि आपको भागीरथी देवी के चुनाव प्रचार में आने की क्या जरूरत है, आप तो बालादीद के रिश्तेदार हैं, आप तो बालादीद के जानने वाले हैं, आप तो पुराने साथी हैं, आपने तो उनको बहुत सपोर्ट किया है। देखो मैं यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं एक क्षेत्र का नागरिक हूँ ना, तो मैं इस चीज़ के लिए अगर मेरा कोई बिरादर या कोई रिश्तेदार भी होगा तो मैं उसको ये देखूंगा कि इस क्षेत्र के काबिल है या नहीं है। हमारे वही बीना जी भी थे, बीना जी जो यहाँ पर पूर्व क्षेत्र पर जिला पंचायत थे, उनको भी तो हमने वोट दिया, उनको भी तो हमने जिता के रखा। लेकिन मैं मीना जी से एक ही पूछना चाहता हूँ, बहन जी से, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बहन जी आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ कि क्या आपके जिला पंचायत चिंतोली में क्या केंद्रीय विद्यालय नहीं आता है? क्या आपके जिला पंचायत चिंतोली में क्या आपका बॉटनी कॉलेज नहीं आता है? क्या आपका जिला पंचायत चिंतोली में जो जहाँ ये एक अड्डा, राजनीति का अड्डा तुमने इंटर कॉलेज में बना रखा, क्या आपका जिला पंचायत चिंतोली में नहीं है? क्या आपके इस क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं? आपका विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जीना जी, माननीय सुरेंद्र सिंह जीना जी जहाँ क्षेत्र में विधायक हैं, उससे पहले उनके छोटे भाई थे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी, बड़े एक विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है क्षेत्र में। और हम भी एक प्रकार से उनके मतलब बहुत दुख हुआ कि जब उन्होंने, हम एक प्रकार से हम तो शहादत समझेंगे, क्योंकि क्षेत्र में चलते चलते उन्होंने एक प्रकार से उन्होंने अपने पूरा मतलब उन्होंने परिवार को बहुत आगे विधायक जी से क्या दिक्कत है वो बताएं। दिक्कत यह है कि विधायक जी को दिक्कत यह है कि आपको पंचायत के चुनाव में आपको घूमने की जरूरत क्या है? विधायक जी अगर आपने काम कराए होते, आपके कार्यकर्ताओं ने या आपने और आपके सांसद ने 12 लाख 14 लाख रुपए केंद्रीय विद्यालय के कक्षों के लिए दिया था। अगर वो केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर हुआ तो आज व्यापार, जब केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर आएगा, केंद्रीय विद्यालय का ये प्रोफेसर जो है कर्नल रैंक का होता है, अगर वो कर्नल रैंक का अगर एक अधिकारी के क्षेत्र में घूमता तो ये जो बेवड़े जो जितने जो